नमस्कार गाइज, आज हम आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स अदिश व सदिश राशियों की ट्रिक के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि हाँ ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी अदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हमको एक सूत्र, एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ी है कि उसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे उस आर्द्रता को चाबी दो, इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे कि हाँ अदिश राशि कौन कौन सी है। जैसे उस है तो आपका छोटा ऊ आया है, तो इससे आपका क्या होगा, ऊर्जा। ये ऊर्जा जो होती है अदिश राशि में आती है। जैसे मान लीजिए किसी कार्य को हम कर रहे हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो किसी कार्य को करने में मान लीजिए हमको 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल की जो ऊर्जा लगती है वो आपकी अदिश राशि होती है। और दूसरे नंबर पे आपका है सादा स से आपका है समय। तो ये समय है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने में मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे का जो भी समय लगा है वो केवल आपको बताता है कि इसमें परिमाण कितना है, दिशा का ज्ञान नहीं कराता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये आपकी अदिश राशि है। और तीसरे नंबर पे है आपका आयतन। तो आयतन भी आपका अदिश राशि है। और द से आपका है द्रव्यमान, तो ये आपका द्रव्यमान भी अदिश राशि है। और ता से आपका है ताप, जो ये ताप है, ताप भी आपकी अदिश राशि है। आगे है को इसको मतलब हमको समझने के लिए एक ट्रिक में को लाना पड़ा है, लेकिन को हम कार से व्यक्त कर सकते हैं। तो कार भी आपकी अदिश राशि है। दूसरा है च से आपका है चाल, चाल भी आपकी अदिश राशि है। उसके बाद है वी से होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा भी आपकी अदिश राशि है। आगे है तो द से जो होता है आपका दाब या फिर दूरी हो सकता है। तो ये भी जितनी भी राशियों के नाम हम लिखे हैं ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। और इसको याद करने के लिए केवल हमको एक वाक्य याद करना पड़ेगा, उस आर्द्रता को चाबी दो। इसके द्वारा हम जितने भी अदिश राशियाँ होती हैं उनको समझ सकते हैं। तो आओ इसी प्रकार से हम समझते हैं कि सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को याद रखने के लिए हमको एक वाक्य विषुवत बल, इसके द्वारा हम वेक्टर क्वांटिटी की राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका होता है विषु, विषु से आपका होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में किए गए विस्थापन या एक वस्तु से दूसरे वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो समय, जो आपका स्थान होता है उतनी दूरी तक जो विस्थापन होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो विषु से आपका विस्थापन होता है। और वह जो है वह से आपका होता है वेग या संवेग, ठीक, या फिर कोणीय वेग। ये जितने भी होते हैं आपके सब के सब सदिश राशि होती है। तो वेग जो होता है एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को इसका वेग कहते हैं, या किए गए गति को ही वेग कहते हैं। तो जो वेग आपका होता है ये सदिश राशि होती है। इसको हम विषुवत बल नामक वाक्य से आसानी से याद करके समझ सकते हैं कि हाँ ये आपकी सदिश राशि है। और आगे आपका है तस होता है त्वरण, त्वरण भी आपकी एक सदिश राशि है। और लास्ट पे आपका आता है बल, बल से आपका ये जो बल भी होता है वो भी एक सदिश राशि होता है, या फिर बल कर लीजिए या बल आगोड़ कर लीजिए, ये सभी आपके सदिश राशि होते हैं। और एक होता है चुंबकीय आघूर्ण, जो ये चुंबकीय आघूर्ण होता है ये भी आपका सदिश राशि होता है। तो इन सदिश और अदिश राशियों को समझने के लिए मात्र दो वाक्यों की आवश्यकता पड़ी कि उस आर्द्रता को चाबी दो। इससे संबंधित जितने भी आपके शब्द तैयार हो रहे हैं वह सभी के सभी अदिश राशि हैं। और विषुवत बल, इस ट्रिक के द्वारा जितने भी आपके शब्द तैयार हो रहे हैं वे सभी के सभी सदिश राशि हैं। तो इसके द्वारा हम सदिश राशि और अदिश राशियों को आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।